नमस्कार, मैं सतीश कुमार यादव आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं टेरिटोरियल आर्मी यानी टीए भर्ती 2024 के बारे में। देखें, ये एसके पब्लिकेशन के द्वारा जारी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। जैसे ये पुस्तक है टेरिटोरियल आर्मी जनरल ड्यूटी भर्ती परीक्षा के लिए, जो कि बहुत ही उपयोगी यानी महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसी प्रकार ये अभ्यास पेपर सेट हैं जी, और कुल कितने अभ्यास पेपर्स हैं? 50 अभ्यास पेपर्स हैं, जो भी टेरिटोरियल आर्मी जनरल ड्यूटी भर्ती परीक्षा के लिए ही हैं। इसी प्रकार ये बुक है अग्निवीर आर्मी सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ, जो कि जीडी ऑफिस असिस्टेंट टेक्निकल नर्सिंग वेटरनरी ट्रेडमैन महिला पुलिस टेरिटोरियल आर्मी भर्ती परीक्षा के लिए बुक है। आर्मी के पेपर में ज्यादातर जीके के क्वेश्चन का एक स्तर होता है, इसलिए हमने आर्मी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन का समावेश इस बुक में किया है। और इस बुक की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि सभी प्रश्नों की व्याख्या सहित इस पुस्तक में दिया गया है। आज अपन लोग कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक, और टॉपिक भी अपना कौन सा होगा? राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, जिसके ऊपर अपन लोग डिस्कस करेंगे। तो देखें, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। भारत का प्रथम नागरिक होता है। तो ये पूछा जाए कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो भारत का प्रथम नागरिक यानी भारत का प्रथम सिटीजन कौन होता है जी? राष्ट्रपति होता है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर, तो तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर भी कौन होता है जी? तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर भी कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। यानी तीनों सेनाएं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर यानी सर्वोच्च सेनापति भी कौन होता है जी? राष्ट्रपति होता है। यानी कहने का अर्थ है कि ये पूछा जाए कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर यानी सर्वोच्च सेनापति भी कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। एक देखें, संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है जी? राष्ट्रपति में निहित होती है। तो ये पूछा जाए कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। एक देखें, राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है जी। नाम मात्र का प्रमुख होता है। देखें, मैं आपको बताऊं, भारत में संसदीय प्रणाली है जी। भारत में संसदीय प्रणाली है, और जो भारत में संसदीय प्रणाली है, संसदीय प्रणाली में दो प्रकार की कार्यपालिका होती है। एक होती है नाम मात्र की कार्यपालिका, नाम मात्र की कार्यपालिका, और एक होती है जी वास्तविक कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका। यानी एक होती है नाम मात्र की कार्यपालिका, एक होती है वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका तो कौन होता है जी? राष्ट्रपति होता है। यानी नाम मात्र की कार्यपालिका तो कौन होता है? राष्ट्रपति। जबकि वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। वास्तविक कार्यपालिका में कौन होता है जी? प्रधानमंत्री। तो ये पूछा जाए कि नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। जबकि वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और ये कौन सी प्रणाली में है जी? संसदीय प्रणाली में। जबकि एक प्रणाली और होती है अध्यक्षात्मक प्रणाली, अध्यक्षात्मक प्रणाली। और जो अध्यक्षात्मक प्रणाली होती है, इसमें नाम मात्र प्रमुख व वास्तविक प्रमुख, नाममात्र व वास्तविक प्रमुख एक ही होते हैं, और वो कौन होता है जी?
राष्ट्रपति होता है, जबकि संसदीय प्रणाली में नाम मात्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, जबकि वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और संसदीय प्रणाली भारत में कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। जबकि अध्यक्षात्मक प्रणाली का आदर्शात्मक उदाहरण कौन सा है जी? अमेरिका है। तो अध्यक्षात्मक प्रणाली में नाम मात्र व वास्तविक प्रमुख एक होता है, जबकि संसदीय प्रणाली में नाम मात्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, जबकि वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। अब देखते हैं कि आज तक भारत के राष्ट्रपति कौन कौन बने हैं। तो ये पूछा जाए कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति, तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति यानी भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था जी? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये पूछा जाए कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एकमात्र राष्ट्रपति जो भारत का 2 बार राष्ट्रपति बना। तो ये पूछा जाए कि भारत के वो राष्ट्रपति कौन हैं जो 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो भारत के कितने बार राष्ट्रपति बने हैं जी? 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। देखें, और जब 2 बार राष्ट्रपति ये बने हैं तो सबसे ज्यादा समय तक भी कौन रहे हैं जी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 2-3 बातें समझ में आ गई। प्रश्न 1 कि ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। सबसे ज्यादा समय तक भी भारत के राष्ट्रपति कौन रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये पूछा जाए कि भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसी प्रकार है दूसरे राष्ट्रपति बने हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये पूछा जाए कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन बने हैं जी? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने हैं। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि भारत के वो राष्ट्रपति जिनकी पद पे रहते भी मृत्यु हुई। तो देखें, जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन व फखरुद्दीन अली। डॉक्टर जाकिर हुसैन व फखरुद्दीन अली भारत के वो राष्ट्रपति हैं जिनकी पद पे रहते हुए क्या हो गई? मृत्यु हो गई। मृत्यु। तो ये पूछा जाए कि भारत के वो राष्ट्रपति कौन हैं जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई? तो जाकिर हुसैन व फखरुद्दीन अली भारत के वो राष्ट्रपति हैं जिनकी पद पे रहते हुए क्या हो गई? मृत्यु हो गई। एक देखें, जाकिर हुसैन भारत के वो राष्ट्रपति हैं जो सबसे कम समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे। तो जाकिर हुसैन वो राष्ट्रपति हैं जो सबसे कम समय तक भारत के क्या रहे हैं? राष्ट्रपति रहे। एक देखें, 1975 में 25 जून 1975 को इसकी घोषणा हुई। तो 25 जून 1975 में जब भारत में इमरजेंसी लगी, 25 जून 1975 को जब भारत में इमरजेंसी लगी, तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे जी? फखरुद्दीन अली थे। जबकि प्रधानमंत्री कौन थी? तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। श्रीमती इंदिरा गांधी थी। तो ये पूछा जाए कि जब भारत में 25 जून 1975 को इमरजेंसी की घोषणा हुई, उस समय भारत के राष्ट्रपति तो कौन थे? फखरुद्दीन अली थे तथा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित हैं। विद्यार्थी अपनी योग्यता से ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होती है क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ध्यान देता है और अपनी रोज की दिनचर्या से अलग होता है। साथ में अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है जिससे वह अपने डाउट क्लियर कर सकता है। इसके लिए यह उपयुक्त रहेगा कि वह एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करे जहां पर उसको बाहर न जाना पड़े। हमारी संस्था में हॉस्टल है जहां विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर्ड अधिकारियों
की देखरेख में होता है। यहाँ विद्यार्थी को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं है। रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों पर एक वार्डन उपलब्ध रहता है। पढ़ाने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम एसके बुक्स के लेखक राम सिंह यादव के नेतृत्व में कार्य करती है। हर विषय जो टेरिटोरियल आर्मी टीए भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उसको हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं। हर विषय की अच्छी तैयारी कराते हैं। हम बार बार टेस्ट के माध्यम से आपके कमजोर विषयों की जानकारी लेकर उसको एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। इसके साथ ही एसएससी जीडी सिपाही के भी अलग से बैच चल रहे हैं। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि भारत के वो राष्ट्रपति जो द्वितीय वरीयता के आधार पर भारत के राष्ट्रपति बने, तो भारत के वो राष्ट्रपति जो द्वितीय वरीयता के आधार पर राष्ट्रपति बने, तो द्वितीय वरीयता के आधार पर भारत के राष्ट्रपति कौन बने हैं जी? वीवी गिरी हैं। वीवी गिरी भारत के वो राष्ट्रपति हैं जो द्वितीय वरीयता के आधार पर भारत के क्या बने हैं जी? राष्ट्रपति बने हैं। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि भारत के वो राष्ट्रपति कौन हैं जो निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति बने, यानी भारत के वो राष्ट्रपति जो कि निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति बने, तो कौन है जी? नीलम संजीव रेड्डी थे। यानी नीलम संजीव रेड्डी भारत के वो राष्ट्रपति हैं जो क्या बने हैं जी? निर्विरोध बने हैं। निर्विरोध का अर्थ है कि इनके सामने कोई भी उम्मीदवार नहीं था। तो ये पूछ लिया जाए कि भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो कि निर्विरोध बने हैं, तो नीलम संजीव रेड्डी। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी, यानी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी जी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो ये पूछ लिया जाए कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी जी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं, तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति, तो देखें भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है जी? द्रौपदी मुर्मू है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और ये कौन से क्रम की है जी? 15वें नंबर की। जबकि ये पूछा जाए कि महिला में द्रौपदी मुर्मू का कौन सा स्थान है, तो महिलाओं में द्रौपदी मुर्मू कौन से नंबर की है जी? दूसरे नंबर की। तो प्रथम महिला राष्ट्रपति तो कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। जबकि दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। वैसे टोटल में क्रम में द्रौपदी मुर्मू कौन से नंबर की है जी? 15वें नंबर की। जबकि ये पूछा जाए कि प्रथम भारत की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति, भारत की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन है जी? द्रौपदी मुर्मू है। यानी ये पूछा जाए कि भारत की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति, तो उत्तर क्या आएगा? द्रौपदी मुर्मू। जबकि ये पूछे कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और टोटल में कौन से नंबर का है जी? 15वें नंबर। जबकि ये कौन सी जनजाति से थी? ये संथाल जनजाति से थी। कौन सी जनजाति है जी? संथाल जनजाति से है। कौन सी जनजाति से है ये? संथाल जनजाति से। और इसका जन्म 20 जून 1958 को कहां पर हुआ?
उड़ीसा में हुआ। इनका जन्म 20 जून 1958 को कहां पर हुआ है? उड़ीसा में। तो देखें, आज तक ये जो कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रपति थे उनके बारे में मैंने डिस्कस किया। अब देखते हैं राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो देखें, ये पूछा जाए कि अनुच्छेद 52 में क्या है, आर्टिकल 52 में क्या है, तो अनुच्छेद 52 में है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। तो ये पूछा जाए कि आर्टिकल 52 में क्या है, तो आर्टिकल 52 में है कि भारत का एक क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि अनुच्छेद 53 में क्या है, तो अनुच्छेद 53 में है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है जी? राष्ट्रपति में निहित होती है। तो ये पूछा जाए कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। और ये बात कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 53 में है। तो आर्टिकल 52 में तो क्या है कि भारत का एक क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। जबकि आर्टिकल 53 में क्या है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। अब आता है जी आर्टिकल 54, अनुच्छेद 54। यानी अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। यानी राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल का अर्थ है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। तो देखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, और कौन लेते हैं जी? राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। यानी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। यदि अपन लोग इसको ऐसे न बोले तो इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य। इसके पीछे कारण है जी, संसद दो चीजों से मिलकर बनती है, लोकसभा और राज्यसभा। संसद दो चीजों से मिलकर बनती है, लोकसभा और राज्यसभा। यानी राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। और यदि अपन लोग इसको ऐसे न बोले तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं, संसद की निर्वाचित सदस्य। क्यों? क्योंकि संसद के दो सदन हैं, एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा। यानी संसद बनती किससे है? लोकसभा और राज्यसभा। तो या तो ऐसे कह दिया जाए कि संसद के निर्वाचित सदस्य, या लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, या राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, दोनों एक ही बात। अब देखें, संसद में दो तरह के सदस्य होते हैं, एक तो निर्वाचित और एक मनोनीत। एक तो निर्वाचित और एक मनोनीत। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में तो कौन भाग ले रहे हैं जी? निर्वाचित ही भाग ले रहे हैं। कौन भाग नहीं ले रहे हैं? मनोनीत भाग नहीं ले रहे हैं। तो देखें, मनोनीत क्यों भाग नहीं लेते? मनोनीत करता कौन है जी संसद में? मनोनीत राष्ट्रपति करता है, और चुनाव भी किसका है? राष्ट्रपति का। तो उसी के द्वारा मनोनीत सदस्य उसी के चुनाव में भाग लें तो एक विवाद का विषय बनता है। इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। तो लोकसभा के निर्वाचित या राज्यसभा के निर्वाचित, और यदि ऐसे नहीं कहें तो संसद के निर्वाचित। एक देखें, राष्ट्रपति लोकसभा में एक भी सदस्य को नॉमिनेट नहीं करता है। तो ये पूछ लिया जाए कि वर्तमान में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को नॉमिनेट करता है?
तो वर्तमान में राष्ट्रपति लोकसभा में एक भी सदस्य को मनोनीत नहीं करता। पहले 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को नॉमिनेट करता था, लेकिन 104वां संविधान संशोधन के द्वारा उनको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। तो कहने का अर्थ है कि वर्तमान में राष्ट्रपति लोकसभा में एक भी एंग्लो इंडियन सदस्यों को नॉमिनेट नहीं करता है। हाँ, राज्यसभा में पहले भी 12 सदस्यों को मनोनीत करता था, और वर्तमान में भी राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को नॉमिनेट करता है, 12 सदस्यों को, जिनका कला, साहित्य, विज्ञान व समाज सेवा में क्या हो, योगदान हो। तो ये पूछा जाए कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, जिनका कला, साहित्य, विज्ञान व समाज सेवा में क्या हो, योगदान हो। तो कहने का अर्थ है कि संसद में कुल कितने सदस्य नॉमिनेट हुए जी, 12 आए। क्यों? संसद बनती किससे है, लोकसभा और राज्यसभा से। तो लोकसभा में 0, राज्यसभा में 12, तो संसद में टोटल कितने हुए, 12। तो संसद में पूछे 12, राज्यसभा में पूछे 12, जबकि लोकसभा में एक भी सदस्य को मनोनीत नहीं करता। तो कहने का अर्थ है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं जी, संसद के निर्वाचित सदस्य। और कौन भाग लेते हैं, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। विधानसभा यानी जितने भी राज्य हैं, 28 राज्य हैं, तो जो भी विधानसभाएं हैं उनमें जो भी एमएलए चुने जाते हैं वो सारे के सारे किसके चुनाव में भाग लेते हैं जी, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो इसीलिए मैंने लिखा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य किसके चुनाव में भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और कौन भाग लेते हैं, दिल्ली व पांडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। दिल्ली व पांडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इनके चुनाव में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। तो कहने का अर्थ है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग ले रहे हैं, संसद के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली व पांडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य किसके चुनाव में भाग लेते हैं जी, राष्ट्रपति के में। और ये बात कौन से आर्टिकल में है, ये बात आर्टिकल 54 में है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि आर्टिकल 55 में क्या है, अनुच्छेद 55 में, यानी राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति यानी गुप्त मतदान पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। कहने का अर्थ है कि अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष, 2 विधियां, एक होता है अप्रत्यक्ष और एक होता है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष चुनाव होता है जिसमें जनता सीधे भाग लेती है, जनता जिसको चुनती है वो कौन सा चुनाव होता है जी, प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट। जबकि अप्रत्यक्ष क्या होता है कि अपन लोग किसी को चुने और अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि दूसरे को चुने, वो क्या होगा, इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष। तो राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति यानी गुप्त मतदान द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि आर्टिकल 56 में क्या है, अनुच्छेद 56 में, तो अनुच्छेद 56 में है राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्य रूप से कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। तो ये पूछा जाए कि राष्ट्रपति का सामान्य रूप से कार्यकाल कितने साल का होता है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और ये बात कौन से आर्टिकल में है जी, आर्टिकल 56 में है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि अनुच्छेद 57 में क्या है, यानी आर्टिकल 57 में क्या है। तो देखिएगा, ये पूछ लिया जाए कि भारत का राष्ट्रपति कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, तो भारत का राष्ट्रपति कितनी बार ही निर्वाचित हो सकता है, यानी भारत का राष्ट्रपति
कितनी बार ही निर्वाचित हो सकता है, यानी अनलिमिटेड, जिसकी कोई समय सीमा नहीं है। यानी जो भी राष्ट्रपति है वो कितनी बार ही भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। जबकि अमेरिका में जो भी राष्ट्रपति बनता है वो कितनी बार बनता है, 2 बार के लिए बनता है। तो ये पूछा जाए कि अमेरिका में राष्ट्रपति कितनी बार बनता है, तो अमेरिका में जो राष्ट्रपति बनता है वो अधिकतम कितनी बार बन सकता है जी, 2 बार ही बन सकता है। जबकि भारत में जो भी राष्ट्रपति बनता है वो कितनी बार ही बन सकता है। ये बात कौन से आर्टिकल में है, ये बात आर्टिकल 57 में है। तो ये पूछ लिया जाए कि भारत का राष्ट्रपति कितनी बार बन सकता है, तो भारत का राष्ट्रपति कितनी बार ही बन सकता है। इसी प्रकार है आर्टिकल 58, अनुच्छेद 58, राष्ट्रपति पद हेतु योग्यताएं, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यताएं चाहिए। तो देखें, वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का क्या हो, नागरिक हो। नंबर 2, न्यूनतम आयु, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए जी, 35 वर्ष होनी चाहिए। इस चीज का ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। जबकि ये पूछ लिया जाए कि अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो अधिकतम आयु कोई भी फिक्स नहीं होती है। और एक और बात बता दूं, चाहे कोई भी किसी भी प्रकार का चुनाव लड़े उसकी न्यूनतम आयु फिक्स होती है, अधिकतम आयु फिक्स नहीं होती। तो ये पूछे कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु, तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु तो 35 वर्ष होनी चाहिए। जबकि ये पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम आयु क्या चाहिए, तो अधिकतम आयु का उल्लेख नहीं है। एक योग्यता है जी कि वह लोकसभा का सदस्य, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। यहां पर ऐसा नहीं कहा गया है कि वह लोकसभा का सदस्य हो, बल्कि वह लोकसभा का सदस्य बनने की क्या रखता हो, योग्यता रखता। कहने का अर्थ है कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु पूछा जाए तो 35 वर्ष, जबकि अधिकतम आयु का उल्लेख नहीं है। और आर्टिकल 58 में योग्यता से संबंधित बातें हैं। इसी प्रकार ये पूछ लिया जाए कि अनुच्छेद 60 में क्या है, तो अनुच्छेद 60 में है शपथ, ओथ कहने का अर्थ है। तो ये पूछा जाए कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को क्या दिलाता है जी, शपथ दिलाता है। तो ये पूछें कि शपथ का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, तो शपथ का उल्लेख आर्टिकल 60 में है। और भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, शपथ दिलाता है। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि अनुच्छेद 61 में क्या है, अनुच्छेद 61 में क्या है, तो देखिएगा आर्टिकल 61 में है महाभियोग की प्रक्रिया, अनुच्छेद 61 में है महाभियोग की प्रक्रिया, इम्पीचमेंट। यानी कहने का अर्थ है कि राष्ट्रपति को किस प्रकार हटाया जाता है। तो देखें, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। तो ये पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति को कौन सी प्रक्रिया से हटाते हैं, तो राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाते हैं। और ये बात कौन से आर्टिकल में है, ये बात आर्टिकल 61 में है। अब प्रश्न है कि राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग क्यों लगता है, तो राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग संविधान का उल्लंघन करने के कारण लगता है, संविधान का उल्लंघन करने के कारण। तो ये पूछे कि राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग क्यों लगता है, तो संविधान का उल्लंघन करने के कारण राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लगाया जाता है। तो राष्ट्रपति को कौन सी प्रक्रिया से हटाएंगे, महाभियोग। कौन से आर्टिकल में है, 61। महाभियोग क्यों लगता है, संविधान का उल्लंघन करने के कारण। अब प्रश्न है कि महाभियोग की प्रक्रिया संसद के कौन से सदन में पहले लगाई जाती है, तो देखिएगा संसद के 2 सदन हैं जी,
संसद के कितने सदन हैं? तो एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो महाभियोग संसद के किसी भी सदन में पहले लगाया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि पहले लोकसभा में लगाया जाए, जरूरी नहीं है कि पहले राज्यसभा में ही लगाया जाए। तो कहने का अर्थ है कि राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग संसद के किसी भी सदन में पहले लगाया जा सकता है। इसी प्रकार है कि अनुच्छेद 72 में क्या है? अनुच्छेद 72 में क्या है? तो आर्टिकल 72 में है क्षमादान की शक्ति। क्षमादान की शक्ति यानी किसी को क्षमा करने का अधिकार आर्टिकल 72 के तहत किसको है जी? राष्ट्रपति को है। यानी क्षमादान की शक्ति कौन से आर्टिकल में है? 72 में। और किसको मिली हुई है जी? राष्ट्रपति को। इसी प्रकार ये पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो देखिएगा, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है जी? उपराष्ट्रपति को देता है। यानी राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। तो ये भारत का राष्ट्रपति के टॉपिक था जिसके ऊपर अपन ने डिस्कस किया। अब देखते हैं इस टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे ये पूछा जाए कि तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है जी? तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाएं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। तो तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर सर्वसेनापति कौन होता है जी? राष्ट्रपति होता है। इसी प्रकार ये पूछा जाए भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पेपर में आया हुआ है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। तो ये पूछ लिया जाए कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। इसी प्रकार ये पूछा जाए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो देखें भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जी? आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और देखें एकमात्र राष्ट्रपति जो भारत के कितने बार राष्ट्रपति बने? 2 बार राष्ट्रपति बने। तथा एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो कि सबसे अधिक समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। सबसे अधिक समय तक भारत के क्या रहे हैं? राष्ट्रपति रहे हैं। इसी प्रकार ये पूछा जाए भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन बने? भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन बने? भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन बने जी? आंसर होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने हैं। इसी प्रकार ये पूछा जाए भारत के वो राष्ट्रपति जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई। भारत के वो राष्ट्रपति जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन
वह फखरुद्दीन अली, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन व फखरुद्दीन अली भारत के वो राष्ट्रपति हैं जिनकी पद पर रहते हुए क्या हो गई, मृत्यु हो गई। एक देखें 1975 में 1975 में जब भारत में इमरजेंसी लगी, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे जी, फखरुद्दीन अली थे। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बने, तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी जी, आंसर होगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है। इसी प्रकार ये पूछा जाए भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है जी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। और टोटल क्रम में कौन से नंबर की है जी, 15वें, जबकि महिलाओं में कौन से नंबर की है, दूसरे नंबर की। जबकि ये पूछा जाए भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति, भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति, भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है जी, द्रौपदी मुर्मू है, जो कौन सी जनजाति से है, संथाल जनजाति से। और इसका जन्म कहां पर हुआ, उड़ीसा में। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है जी, 5 वर्ष का होता है। इसी प्रकार ये पूछ लिया जाए राष्ट्रपति बनने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या चाहिए, तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या चाहिए जी, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। जबकि ये पूछा जाए कि राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम आयु क्या चाहिए, तो अधिकतम आयु का उल्लेख नहीं है। इसी प्रकार ये पूछे कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है जी, तो राष्ट्रपति को शपथ CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश। इसी प्रकार ये पूछा जाए राष्ट्रपति को कौन सी प्रक्रिया से हटाया जाता है, तो आंसर होगा जी राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। अब प्रश्न है कि महाभियोग क्यों लगता है, तो महाभियोग संविधान का उल्लंघन करने के कारण। इसी प्रकार ये पूछा जाए राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं,
राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं जी? उपराष्ट्रपति को। इसी प्रकार ये पूछा जाए, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है जी? 12 सदस्यों को, जिनका कला, साहित्य, विज्ञान व समाज सेवा में क्या हो? योगदान हो। जिनका कला, साहित्य, विज्ञान व समाज सेवा में क्या हो? योगदान हो, उनको राष्ट्रपति राज्यसभा में क्या करता है? मनोनीत करता है। तो देखें, आज अपन ने जो राष्ट्रपति का टॉपिक था उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनके ऊपर डिस्कस किया। इस एग्जाम के लिए एसके बुक्स सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।